नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और विस्फोट लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान अमेरिका से लेकर रूस यूक्रेन तक जंग और जंग के कई मोर्चे बन चुके हैं, जिसकी हर अपडेट हर दिन विस्फोट में मैं आपको देता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे जंगी मोर्चों की हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी, जिसका विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले विस्फोट में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को दरकिनार करते हुए जंग का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। नया चैप्टर ओपन है और उस नए चैप्टर में नए नए लेसन्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है और कोई ऐसा वैसा जवाब नहीं दे रहा है दर्शकों, करारा जवाब दे रहा है। साथ ही साथ पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान देश ने एकजुटता दिखाने का भरपूर प्रयास किया। लोगों ने नम आंखों से खामनेई को विदाई दी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिले जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व में दरार रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। क्या ईरान में मौजूद अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां कामयाब हो गई हैं? जो मकसद उनका था, क्या वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आए? आज हम आपको इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे, विस्तार से रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। स्टोरी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में दर्शकों इजराइल हमेशा से ही लगा रहता है। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं और इजराइल की इस कोशिश में अमेरिका हमेशा ही उसका साथ देता रहा है। इजराइल और अमेरिका की दोस्ती आपने देखी और फिर उसके बाद से एक तस्वीर आती है जिसमें दरार भी देखने को मिलती है। लेकिन इजराइल की इस मंशा को हमेशा से ही ईरान से टक्कर मिलती रही है, जवाब मिलता रहा है आंखों में आंखें डालकर। लेकिन इस काम में ईरान को हमेशा से ही अपने दो प्रमुख सहयोगियों यानी रूस और चीन का भी साथ मिलता रहा। उधर इजराइल अमेरिका, इधर ईरान के साथ रूस और चीन। उनका दोस्ताना जंग की तैयारियों से लेकर आज तक जारी है और अब ये जो ट्रायंगल है, ये तिकड़ी है, अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन स्टोरी नंबर 3 समझिए। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं, जो अब और भी धारदार हो गई। ईरानी मिसाइलों के हमले पहले से ज्यादा सटीक और तेज हो गए दर्शकों। माना जा रहा है कि ईरान ने इन मिसाइलों में नई तकनीक यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये जो मिसाइलें धारदार नजर आ रही हैं, सटीक हमला करते हुए नजर आ रही हैं। और ये अब किसके लिए सरदर्द होने वाला? ये अब अमेरिका और इजराइल के लिए और उनके डिफेंस सिस्टम के लिए सरदर्द साबित होने वाला है। ना केवल नाकाम साबित कर रहे हैं ये मिसाइल, बल्कि अब वो मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा तबाही भी फैला रहे हैं। आज हम आपको मिसाइलों की नई तकनीक के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं विस्फोट। और विस्फोट में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरानी ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दागे गई हैं। साथ ही साथ कुवैत एयरबेस से मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। हिमास सिस्टम से ईरान पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार एक के बाद एक हमले जो देखने को मिल रहे हैं। कुवैत एयरबेस से ये सारी मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। हिमास की बात करें, हिमास सिस्टम से ईरान पर मिसाइलें जो हैं वो दागने की बात सामने आई है। साथ ही साथ अटैक्स की भी बात करें, जो कि मिसाइल से ईरानी ठिकानों पर वार किया गया है, यानी अब रिटेलिएट किया जा रहा है। ईरानी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर यह बताया जा रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने कि किस तरह से जो ईरानी ठिकाने हैं उनको निशाने बनाने का काम किया गया। एक के बाद एक तस्वीरें जो है वो देखने को मिली हैं। इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी होगी जब ईरान जवाब दे रहा था, जब ईरान हमला कर रहा था। बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, इन जगह पर हमले हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब
वहां से जवाब मिलना भी शुरू हो चुका है। ईरानी ठिकानों पर अटैक किया जा रहा। अमेरिका का ईरान पर बड़ा अटैक जो है वो देखने को मिला। अमेरिकी सैन्य बेस जो बने हुए हैं वहां से जो एक के बाद एक कई अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कुवैत एयरबेस से मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विस्फोट ब्रेकिंग आपके सामने। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की धमकी जो है वो देखने को मिली है। यूएस से तनाव के बीच मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं समझिए, कह रहे हैं कि सिखाएंगे कभी ना भूलने वाला सबक, ऐसा सबक देंगे जिसका दर्द कभी नहीं जाएगा, ऐसा जख्म देंगे जो अमेरिका कभी भी नहीं भूल सकता है। खामनेई ने ट्रंप को बताया धोखेबाज, और लगातार अगर आप बात देखेंगे पिछले कई दिनों से खामनेई की तरफ से धमकियां जो है वो देखने को भी मिल रही हैं। अब ये दो बड़ी खबरें हैं, इन दो बड़ी खबरों के मायने समझिए। एक तरफ ईरान अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा था, उसे लग रहा था कि हमले कर रहे हैं, उधर से किसी तरह का जवाब मिल नहीं रहा है। लेकिन अब वो वक्त गया दर्शकों, उन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। कुवैत एयरबेस से मिसाइलें दागी गई और ईरानी ठिकानों पर वार किया गया, और ऐसा मैसा वार नहीं, ठोस वार किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान की बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तरफ से धमकियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूएस से तनाव के बीच मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान सामने आया और कह रहे हैं कि ऐसा दर्द देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे जो अमेरिका कभी भी नहीं भूल सकता है। ट्रंप के दस्तखत की कोई औकात नहीं है, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं। और तो और खामनेई ने ट्रंप को धोखेबाज और दुष्ट भी करार दिया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। तेहरान में पोस्टर लगाकर ये धमकियां जो है वो दी गई हैं, जिसमें ट्रंप, मेलानिया और बच्चों की विवादित तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हें गौर से देखिए। तेहरान में ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें ट्रंप नजर आ रहे हैं, मेलानिया नजर आ रही है, साथ ही साथ बच्चों की तस्वीर जो उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और दिखाया गया कि यूएस के झंडे से ये सभी ताबूत जो है, ये जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये पूरे ताबूत यूएस के झंडे से ढके हुए हैं। यानी मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि कोई भी नहीं बचेगा। ये पोस्टर बता रहा है कि बदला लेने की जो कसम मुस्तफा खामनेई ने खाई है उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसी वजह से ये पोस्टर वार पिछले कई दिनों से देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप समझिए कि ईरान का अमेरिका पर पलटवार भी देखने को मिला है। ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है। मुवाफक साल्टी एयरबेस पर अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला देखने को मिला है। ईरान अमेरिका पर पलटवार लगातार कर रहा है। जॉर्डन की अगर बात करें तो वहां पर भी हमला किया गया, खासकर मुवाफक साल्टी एयरबेस पर। बताया जा रहा है कि हमले लगातार एक के बाद एक देखने को मिला है। तो ये दो खबरें जिनके मैसेजेस समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो क्लियर एंड कट एक मैसेज निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान बेहद एग्रेसिव मोड में, और अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद मुस्तफा खामनेई वो साफ तौर पर पोस्टर्स के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके, चुन चुन करके इनसे बदला लिया जाएगा। ये पोस्टर उस बात की गवाही दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अगर ईरान पर हमला कर रहा है, अमेरिका अगर ईरान के केशन द्वीप पर या सिरीक पर हमला कर रहा है, तो ईरान भी अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है गल्फ कंट्रीज पर। चाहे वो जॉर्डन की बात करो, चाहे बहरीन की बात की जाए, हर जगह इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी हो जाता है वो है ईरान की कट्टरपंथी सरकार और उस सरकार को लेकर खबरों से। कट्टरपंथी सरकार हमेशा से ही अमेरिका के निशाने पर रही है। अमेरिका के प्रमुख उद्देश्यों में से दर्शकों एक था ईरान में तख्ता पलट करना। लगा था बहुत आसान है,
कि बहुत आसानी से सब कुछ पलट देंगे और इसी वजह से वो हमले जो है वो तस्वीर आपने देखी होगी। लेकिन हुआ कुछ और, वो युद्ध लंबा खिंचता चला गया, वो कहानी लंबी खिंचती चली गई और फिर समय आया कि अमेरिका ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगा, प्रयास किया। हालांकि जंग के दौरान उसे उसके जो मकसद में कामयाबी मिलनी चाहिए थी, जो उसके मुताबिक लग रही थी, वो नजर ही नहीं आ रही। लेकिन अब एक ट्विस्ट है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के लोगों में फूट डालने में कामयाब हो सकता है। अमेरिका जो चाहता था वो करने में कामयाब नजर आ रहा है। सॉफ्ट तख्ता पलट की कहानी निकलकर सामने आ रही है। कैसे? इस रिपोर्ट में अमेरिका की अदावत ईरान के कट्टरपंथी शासन से हमेशा से ही रही है, तो वहीं इजरायल के मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है ईरान। और यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल हमेशा से ईरान के इस्लामिक शासन के विरोधी रहे हैं। अमेरिका की मंशा हमेशा से ही ईरान में तख्ता पलट की रही है। ईरान में पिछले साल के अंत में विद्रोह की आग भड़की तो अमेरिका ने विद्रोहियों का साथ दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने विद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ईरानी शासन पर दबाव बनाया, उन्हें सजा नहीं देने के लिए कहा। अमेरिका को उम्मीद थी कि विद्रोहियों का साथ देने की वजह से ईरान के लोगों का समर्थन उसे मिलेगा, लेकिन जंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और इजरायल के पहले ही बार में अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई टॉप कमांडरों और नेताओं की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ पूरा ईरान एकजुट हो गया। ईरान के हर कोने से केवल एक ही आवाज आने लगी, बदला। लोगों ने ईरानी सेना, ईरान सरकार, IRGC को जबरदस्त समर्थन दिया। अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान जुटी अभूतपूर्व भीड़ ने भी ईरान की एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने इस एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि ईरान में सत्ता संघर्ष की चर्चाएं तेज हो गई। कट्टरपंथी गुट राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और गालिबाफ पर सॉफ्ट तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। उधर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के लंबे समय से सामने नहीं आने से स्थिति और खराब होती दिख रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप जो तख्ता पलट चाहते थे वो अब ईरान में धीरे धीरे रंग लाने लगा है। सत्ता के गलियारों में लड़ाई चल रही है। ईरान के कट्टरपंथियों का धड़ा खुलेआम आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ मिलकर देश की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान इसके संकेत भी मिलने लगे। रिपोर्ट में कहा गया कि जनाजे में जब लोग पूर्व सुप्रीम लीडर
अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी गुस्सा खुलकर सामने आया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जब अंतिम यात्रा में शामिल थे तो भीड़ के एक हिस्से ने श्रद्धांजलि देने के बजाय उनकी तरफ मुड़कर समझौता करने वाले की मौत हो जैसे नारे लगाए। यानी अब आप समझिए कि जो सपना लेकर अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू किया, उन्हें लगा कि माहौल तो खराब है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, यही सही समय है जब हमला कर दिया जाए, और उन्होंने हमला किया भी। लेकिन उस दौरान वो तस्वीर सामने थी जब वो मौका नहीं निकलकर सामने आया, जो वो सपना था वो चकनाचूर होता हुआ नजर आया। लेकिन फिर एक मौका आया जब उनके सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी, और उस दौरान जो बड़े नेता हैं, सो कॉल्ड नेता हैं, उनके खिलाफ रोष देखने को मिला। और इसकी वजह से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि सॉफ्ट तख्ता पलट किया गया है। जंग के दौरान जो मकसद था उसमें कामयाबी मिलती हुई अमेरिका को नजर आया, और इधर कामयाबी मिलनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हैं। और इजराइल जानता है कि अगर उसे अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करना है तो वो अमेरिका के साथ मिलकर ही कर पाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान में अमेरिका के हमलों का समर्थन देखने को मिला है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही, बंदर अब्बास में जश्न मनाती हुई महिलाएं नजर आई हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में अमेरिका के हमलों का समर्थन देखने को मिला है। बंदर अब्बास में अगर बात की जाए, पश्चिमी मीडिया क्या कह रही है वो समझिए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इनमें महिलाएं नजर आ रही, खुश नजर आ रही हैं उस हमले के खिलाफ जिसमें अमेरिका के हमलों का समर्थन किया गया है। यानी यह मैसेज देने की कोशिश की गई है, कुछ लोग हैं जो उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि तख्ता पलट हो, और कुछ लोग हैं जिन्होंने सॉफ्ट तख्ता पलट वाली कहानी का समर्थन भी किया है। वो तस्वीरें भी लोगों के सामने देखने को मिली, और इसी वजह से बंदर अब्बास में भी महिलाएं जश्न मनाती हुई नजर आई हैं। तो अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ ईरान जैसा अदना सा देश ना केवल खड़ा है बल्कि चैलेंज कर रहा है, बता रहा है कि ना झुका हूं कभी, ना झुकेंगे कभी। सपने देखते रहिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका किस हद तक जाएगा उसका मैसेज देने का काम ईरान ने किया। जिस सॉफ्ट तख्ता पलट की बात हम कर रहे हैं, जो कहानी निकलकर सामने आई कि जो सपना देखा गया वो पूरा करने का वक्त आ गया, उसे पूरा कर लिया जाए, और वही कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दर्शकों, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर लेते हैं। ईरान के होर्मुज गन प्रांत में अमेरिकी सेना के हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सिरीक और गारूक में मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है, और कुछ जगहों पर इंटरनेट ठप होने की भी खबर सामने आ रही है। अब आप समझिए कि अमेरिकी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इस एक हफ्ते में हर जगह सिर्फ एक तस्वीर निकलकर सामने आई दर्शकों, वो है हमला। हर जगह हमले किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे ब्रिज या रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाया जा रहा है, और तो और लड़ाई पानी पर भी आ गई। और यहां लड़ाई पानी से मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं, यहां लड़ाई उस खारे पानी को मीठा बनाने वाले उस प्रोसेस, उस प्लांट को लेकर है। उस पर भी निशाना साधने की तैयारी, और कई जगह तो निशाना भी साधा गया है। यानी अमेरिकी सेना रुकने वाली नहीं है।
चाहे सीरी की बात हो, चाहे घारू की बात हो, हर जगह मिसाइल अटैक, ताबड़तोड़ अटैक जो है वो किए जा रहे हैं और उसकी वजह से इंटरनेट ठप भी हुई है। दूसरी बड़ी खबर अब आप समझिए, होर्मुज को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी गई है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, कहा कि होर्मुज में समानांतर कॉरिडोर बनाने की इजाजत नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट, कान खोलकर आप सुन लीजिए, यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चेतावनी, अमेरिका को चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। होर्मुज को लेकर कहा गया है कि भाई साहब ये धमकी, और इस धमकी को हल्के में मत लीजिएगा। आप होर्मुज में समानांतर कॉरिडोर नहीं बना सकते, इस कॉरिडोर बनाने की इजाजत नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर जो भी कंट्रोल है वो हमारा कंट्रोल है, यानी ईरान का कंट्रोल है। ये ईरान साफ तौर से कह रहा है। और आपको याद हो दर्शकों कि उसने एक रूट तय किया है और उसी रूट से शिप्स को जाना है, उसके इधर उधर गए तो हमला होता है, जिसके बाद अमेरिका भी पलटवार कर रहा है। यानी जिस सुपर पावर ने ईरान को बहुत छोटा समझने की गलती की, सोचा कि जब मन किया मसल देंगे, मसल के रख देंगे, उसे घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसमें ईरान के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, जो जंग की तैयारियों के समय से लेकर आज तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं रूस और चीन की, जो ईरान को अजय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, बैकबोन की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके साथ खड़ा है। मानो कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। हर टेक्नोलॉजी, हर गोला बारूद, हर हथियार, ये सब कुछ हम आपको मुहैया कराएंगे। आप डटे रहिए, आप लड़ते रहिए, आप जवाब देते रहिए। आखिर रूस और चीन कैसे मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को टेंशन हो गई, डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन हो गई है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठनों के साथ ही उसकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसे अब ईरान के इंजीनियर और साइंटिस्ट और भी ज्यादा धारदार बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल डिफेंस को चकमा देना शुरू कर दिया है। ईरानी मिसाइलों की तेज रफ्तार और सटीक निशाना रूस की सैटेलाइट और चीन की टेक्नोलॉजी से ही संभव लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपनी मिसाइल तकनीक को इतना मजबूत कर चुका है कि अमेरिका और इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी उसे रोकना संभव नहीं लग रहा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी मिसाइलें अब ज्यादा तेज गति से उड़ती हैं और तो और बीच में रास्ता बदल सकती हैं। और उनका निशाना भी पहले के मुकाबले सटीक हो रहा है। इससे पहले ये मिसाइलें आसानी से रोकी जा सकती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन या रूस ईरान को टारगेटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरी मदद दे रहे हैं।
जिससे ईरान की मिसाइलें पहले से ज्यादा घातक बन गई हैं। ईरानी मिसाइलों का ज्यादा धारदार बनना ऐसा कदम है जो मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा रहा है। ईरान ने फतह 1 और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की हैं, जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज स्पीड से उड़ सकती हैं। ये मिसाइलें उड़ान के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान का दावा कि मिसाइलें अमेरिका और इसराइल की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम, एरो और थार्ड को भी चकमा दे सकती हैं। बीते कुछ हमलों में इन मिसाइलों ने कई इंटरसेप्टर को पार करते हुए टारगेट को हिट भी किया। इससे पहले इसराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे थे, लेकिन अब ईरान की नई तकनीक समीकरण बदलती दिख रही है। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलें ठोस ईंधन वाली हैं। उनका वॉरहेड अलग तरीके से प्रोपेल्ड होता है, जो टर्मिनल फेज में मैन्यूवर कर सकता है। इससे रडार और इंटरसेप्टर के लिए मुश्किल पड़ जाती है। ईरान ने इन्हें इसराइल पर हमलों में इस्तेमाल किया। और दावा किया कि कई मिसाइलें सफल रही। ईरान के हाथ लगी तकनीक ने अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि उनके डिफेंस सिस्टम की क्षमता सीमित हो रही है। हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी मौजूदा टेक्नोलॉजी को पुराना बना रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो ईरान को अमेरिकी सेना पर सटीक हमले करने में मदद कर रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस से ईरान को इंटेलिजेंस मिल रही है, ताकि ईरान, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध से रूस को फायदा हो रहा है, क्योंकि ईरान से रूस को ड्रोन सप्लाई किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। बदले में रूस ईरान को टेक्नोलॉजी और इमेजरी दे रहा है। यह सहयोग ईरान की मिसाइलों की हमला करने की क्षमता को और सटीक बना रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम लोकेशन पता चलती, जिससे टारगेटिंग ज्यादा सटीक होती है। माना जा रहा है
कि रूस इस युद्ध को लंबा खींचने के पक्ष में है, जिससे उसे सैन्य और आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि ईरान रूस का सबसे करीबी साथी है। दोनों देश एक दूसरे की मदद से पश्चिमी देशों का मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि चीन भी ईरान को टारगेटिंग टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। हालांकि यह दावा अभी पुख्ता तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो सकती है। ईरान और चीन के बीच पुराना तकनीकी सहयोग है। चीन ईरान को इंजीनियरिंग सपोर्ट और मिसाइल ड्रोन के पुर्जे दे सकता है, जिससे ईरान की मिसाइलें ज्यादा सटीक और तेज बनी है। अमेरिका के लिए ईरान रूस चीन की यह तिकड़ी टेंशन की बड़ी वजह बन सकती है। ईरान दशकों से मिसाइल कार्यक्रम चला रहा है। शुरू में उसमें स्कड जैसी पुरानी मिसाइलें थी, लेकिन अब घरेलू उत्पादन में हाइपरसोनिक और मैन्यूवरेबल मिसाइलें शामिल हो गई हैं। खबरों के मुताबिक IRGC इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसके हथियार उसकी हिफाजत के लिए इसराइल अमेरिका की ओर से बढ़ते खतरे के खिलाफ है, लेकिन पश्चिमी देश इन्हें आक्रामक मानते हैं। ईरान ने हाल के सालों में कई टेस्ट किए और अपनी रेंज बढ़ाई। फतह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसराइल और अमेरिकी बेस को कवर करती है। दावा है कि बेहतर गाइडेंस सिस्टम और सैटेलाइट सपोर्ट से निशाना लगाना बेहतर हुआ है। पहले मिसाइलें अक्सर मिस हो जाती थी, लेकिन अब प्रिसीजन हमले संभव है। अमेरिका और इसराइल अपनी डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक थ्रेट के खिलाफ नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। थार्ड और पैट्रियट जैसे सिस्टम पारंपरिक मिसाइलों के लिए बने। हाइपरसोनिक मिसाइलों की लो एल्टीट्यूड फ्लाइट और रैंडम मैनेवर डिफेंस सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अब तक इसराइल में आयरन डोम ने कई रॉकेट रोके, लेकिन लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें अलग चुनौती है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान की मदद रूस चीन से बढ़ी तो क्षेत्रीय युद्ध बड़ा रूप ले सकता है। दोनों देश इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ा रहे हैं। इससे वैश्विक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। साफ है कि ईरान की मिसाइलें अब और ज्यादा धारदार हो गई हैं। वो और भी तेजी से और सटीक निशाना लगा रही हैं, जिससे अमेरिका और इसराइल की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान का होर्मुज में एक और जहाज पर एक्शन देखने को मिला है। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास से जहाज पर मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई मिसाइलें बंदर अब्बास से जहाज पर दागी गई हैं। ईरान लगातार जहाज पर एक्शन ले रहा है
होर्मुज में एक और जहाज पर रिएक्शन देखने को मिला है, क्योंकि जो तय रूट की गई है दर्शकों, उससे इतर अगर कोई शिप जा रहा है तो वहां पर हमला किया जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि बंदर अब्बास से ये जो शिप है दूसरी रूट से जा रही थी, जिस दौरान ये हमला देखने को मिला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीजफायर के बावजूद लेबनान में इजराइल के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर की अगर बात की जाए तो इमारत पर हमला किया गया है। इजरायली हमलों में इमारत के ढह जाने की खबर भी सामने आ रही है, यानी सीजफायर से कोई लेना देना नहीं है। और सीजफायर के बाद दक्षिणी लेबनान की अगर हम बात करें तो इजराइल लगातार पिछले कई दिनों से हमले कर रहा है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में भी इमारत पर हमला किया गया है। इजरायली हमलों में इमारत के ढह जाने की खबर सामने आई है। दो खबरें जो इस वक्त ये बता रही हैं कि एक तरफ ईरान कहर बरपा रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, उसकी मंशा साफ है कि उसका एक छत्र राज होना चाहिए। उसने जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाए, जो रास्ता तय किया है, उसी रास्ते से गुजरना होगा, वरना हमला किया जाएगा। स्फोट में एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जल्दी से। यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। कीव के अगर हम बात करें, लुकियानविस्क का मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आ रही। यूक्रेन का रूस पर अटैक देखने को मिला है। कीव के लुकियानविस्क मेट्रो स्टेशन पर हमला किया गया। स्टेशन का जो एंट्री गेट है वो पूरी तरह से ढहता हुआ नजर आया है। यूक्रेन पर यह रूस का बड़ा अटैक है। रूस लगातार हमलावर है। यह मेट्रो स्टेशन का जो मेन गेट है वो निकलकर सामने आ रही है, और इस मेट्रो स्टेशन का जो एंट्री गेट है उस पर अटैक किया गया है। जो प्रवेश द्वार है वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आया, मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको फटाफट बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। विस्फोट ब्रेकिंग, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन अटैक से मॉस्को में भारी नुकसान की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। इलेक्ट्रोस्टल में वाइल्ड बेरीज को लेकर यात्री विमान से शूट की गई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये भी खबर सामने आ रही है, जहां पर विमान से शूट किया गया एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए कि ये दो खबरें क्या कह रही हैं। सबसे पहले यूक्रेनी ड्रोन अटैक से जो मॉस्को में भारी तबाही हुई है उसकी तस्वीर देखिए। नुकसान की खबर है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टल में वाइल्ड बेरीज के गोदाम में ये आग लगी है, और इस पूरे आग की तस्वीर अब आप देख रहे होंगे, जिसमें एक विमान से शूट किया गया है। कितनी भयावह यह तस्वीर, धुएं का गुबार ये बता रहा है कि यात्री विमान से शूट की गई जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हमला कितना भयावह होगा। और दूसरी तरफ रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर रूस का जो बड़ा अटैक है वो यही है कि और इस तरह के हमले देखने को मिलेंगे। मेट्रो स्टेशन के गेट को निशाना बनाया गया। अब तबाही की इंतहा, बर्बादी का समंदर, लेकिन रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दर्शकों, आसमान से बरसती मिसाइलें और मौत बनकर मंडराते ड्रोन्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूक्रेन का कोना कोना थर रहा है, लाशों के ढेर लग रहे हैं, और जलते शहर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ और सिर्फ इंसानी जानों की बलि ले रही है। इंसानों को निशाना बनाया जाए। आखिर कब थमेगा पुतिन का ये महाविनाशक क्रोध, और कब थमेगा ये खूनी खेल? रिपोर्ट देखिए। रूस की मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है। यूक्रेन की जमीन धमाकों से धधक रही है। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन, और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जमीन पर गोला बारूद बरस रहा है।
और हर धमाके के साथ उजड़ रही हैं उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर से निशाने पर है। बिजली, घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें सब पर सीधे वार। रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन टूट रहा है। और सवाल यही कि क्या जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा? क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर से खौफनाक मोड़ ले लिया है। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इन 4 साल से ज्यादा के वक्त में राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा और कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट्स बंद हो गए, सब स्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। जब बाहर ठंड हो और घरों में ना बिजली हो ना हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर रही है। यूक्रेन के आकाश में धमाके गूंज रहे हैं। रूस की मिसाइलें प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। कीव, खार्किव और दोनबास में नागरिक क्षेत्र भी अब खतरे में। सड़कें वीरान। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति यूक्रेन की आपूर्ति और सैनिकों की गतिशीलता को रोकने के लिए है। लेकिन असर सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं, बिजली, पानी और आम लोगों की जिंदगी पर भी भारी संकट है। यानी 4 साल से ज्यादा की ये जंग, नया दौर यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। लंबे वक्त की लड़ाई में अनगिनत धमाके, टूटते शहर, बिछड़ते परिवार, क्या यह जंग यूक्रेन के लिए काल बन चुकी है या अब भी उम्मीद बाकी है? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया, तब दुनिया को लगा था कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में सिमट जाएगा। और इसी के साथ विस्फोट में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।